अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, कल जो है समात जारी रही जिसमें रिमार्क्स आए। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के हवाले से, कल हमने इस पर बात की थी कि उम्मीद थी कल कि जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन जो है करीब आते जा रहे हैं, गालिबन कल ये उम्मीद थी कि कल जो है शॉर्ट नोटिस जो है, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल फ़ैसला नहीं आया। बल्कि समात जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के हवाले से जो केस है उसके ऊपर जो समात है, जो हेयरिंग है, वो कल भी जारी रही, आज भी जारी रहेगी। कल जो रिमार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अगर हम बात करें कि जो रिमार्क्स है बज़ाहिर उससे यही लगता है कि जो जो इलेक्शन के जो प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से सेनेट के जो इलेक्शंस होंगे वो मुनक्किद किए जाएंगे, आया वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होंगे या ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होंगे, उसके मुताबिक जो जो रिमार्क्स थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कल की हेयरिंग के दौरान, तो बज़ाहिर उससे यही लगता है कि जो जो भी इस पर डिसीजन होगा वो डेफिनेटली पार्लियामेंट ही इसके ऊपर लेगी। रिमार्क्स से कल यही अखज़ किया जा सकता है। क्लियर ऐसे रिमार्क्स थे कि जिससे हम कह सकते हैं कि अगर किसी किस्म का जो है इसमें प्रोसेस के अंदर जो है वो तब्दीली की जाती है तो वो डायरेक्शन जो है वो का जो इख्तियार है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा और वो सिर्फ अमेंडमेंट के ज़रिए ही किया जा सकता है। अब देखते हैं कि फ़ैसला इस हवाले से कितना जल्द आता है और उस फैसले में जो है डायरेक्शंस क्या आती हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसमें उसके साथ गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि जो इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो जो है लिंक होगा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी उसके साथ। बज़ाहिर लगता है कि जो जजमेंट है वो ऐसी आएगी कि जिसमें यही कहा जाएगा कि जो इख्तियार है कि जो वोटिंग होगी इस सेनेट के इलेक्शंस में वो आया खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होगी या ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सूरत हाल से किस तरीके से फर्दर जो है डील करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस जो है वो यही रहा है कि जो सेनेट के इलेक्शंस है उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं उससे बज़ाहिर यही लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि जो वोट्स है सेनेट के इलेक्शंस के वो जो है ख़रीदे जा रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो जारी है। अब देखते हैं कि जो मकसद था PTI की गवर्नमेंट का, इमरान खान का, कि जो इलेक्शन प्रोसीजर होगा उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, उसमें उस मकसद में वो आया कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल अमेंडमेंट लाना बज़ाहिर लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो ना होने के बराबर है। यही वजह थी कि जब इनिशियली जो अमेंडमेंट जो है लाई गई गवर्नमेंट की जानिब से तो उसको जो है टोटली कम्प्लीटली जो है रिजेक्ट किया अपोजिशन पार्टीज़ ने। तो उसके बाद हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो लाया ताकि जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनको ओपन बैलेटिंग के ज़रिए की जाए और साथ में कोर्ट से भी जो है रुजू किया गया कि उनकी जो है इसके ऊपर राय ली जाए। अब उसके हवाले से जो हेयरिंग्स हैं इसके हवाले से वो डेफिनेटली अभी भी जारी हैं। अभी तक इस हवाले से कोई फाइनल वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट का नहीं आया, लेकिन कल के जो रिमार्क्स थे वो इंतहाई जो है इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि उनके मुताबिक जो रिमार्क्स थे वो यही थे कि इसका जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास है कि आया जो वोटिंग होगी सेनेट के इलेक्शंस में वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होगी या ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होगी। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है फर्दर किस तरीके से जो है गोइंग फॉरवर्ड अनफोल्ड होती है। NCOC की जानिब से कल जो है डिसीजन लिया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर या और सोशल गैदरिंग्स के ऊपर, उसको जो है फर्दर जो है उसमें जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। 15 मार्च से जो है जो फर्दर जो है रिस्ट्रिक्शंस वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कंडीशन ये होगी कि उसके बाद भी जो है रिव्यू किया जाएगा और जब और जहां ऐसा लगा कि जो केसेस है उनमें फर्दर जो है इजाफा हो रहा है, जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का वो जो है तेज़ी से हो रहा है, तो उस डिसीजन को जो है तब्दील भी किया जा सकता है। ये वो कंडीशन है जिसके तहत जो है फ़िलहाल बज़ाहिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है।
اوورآل اگر ہم بات کریں کہ کل جو ڈیسیجن لیا گیا NCOC کے جو اجلاس میں، اس میں ٹائم لیمٹ جو کمرشل ایکٹیویٹیز تھی اس کے اوپر جو ٹائم لیمٹ تھا اس کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کنڈیشن تھی ورک ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر کہ 50% جو عملہ ہوگا وہ گھر سے جو ہے بیٹھ کے کام کرے گا، اور جو 50% عملہ ہوگا وہ آفیسز میں جو ہے وہ آ سکے گا، تو اس کنڈیشن کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر کنڈیشن جو تھی لائک سینماز کی جو ہے اوپننگ وہ جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈور ویڈنگز جو ہے اس کی جو ہے اجازت دے دی گئی ہے، انڈور ڈائننگ کی جو ہے اجازت دے دی گئی ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ جو ریسٹرکشنز تھی اس کو جو ہے فردر جو ہے ایز کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ریلیکس کیا جا رہا ہے، تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، جو سوشل گیدرنگز ہے، اس کو فردر جو ہے بہتر بنایا جائے۔ لیکن اس اجلاس میں اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ جو SOPs ہوں گی اس کو جو ہے اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا، تاکہ جو کیسز ہے اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھا جائے، اس کا جو سپریڈ ہے اس کو زیادہ جو ہے بڑھنے نہیں دیا جائے، تاکہ صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ SOPs کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے لوگ کس طریقے سے جو ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے بحال کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے اوورآل اگر ہم بات کریں، یہ خبر بہت زیادہ مثبت ہے، کیونکہ اس سے بظاہر اب انڈیکیشن یہی ہے کہ پاکستان میں جو اوورآل جو صورتحال ہے کووڈ-19 کی وہ کافی حد تک بہتر ہے۔ گلوبلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے صورتحال اب وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کئی اسٹڈیز جو ہے اس حوالے سے وہ آ رہی ہیں کہ جو ویکسینز ہے اس کے استعمال سے جو ہے صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال تھی اس کو جو ہے کافی حد تک جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے۔ کئی ممالک جو ہیں اپنی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے بحال کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ UK میں بھی جو ہے فیصلہ آیا ہے، UK سے بھی، کہ وہ بھی جو ہے اس حوالے سے ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ جس کے تحت جو ہے مرحلہ وار جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو جو ہے ختم کیا جائے گا، اس میں ریلیکسیشن کی جائے گی۔ تو اوورآل گلوبلی صورتحال اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کی ریفلیکشن ڈیفینیٹلی گلوبل ایکوٹی مارکیٹس کی جو پرفارمنس ہے اس سے بھی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کموڈٹی پرائسز کی، تو جو کموڈٹی پرائسز ہیں گلوبلی ان کی قیمتیں بھی بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے ری باؤنڈ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ڈیمانڈ اب بڑھ رہی ہے کموڈیٹیز کی، تو اس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اوپر آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم آئل پرائسز کی ہی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے جو ہے اوپر آئی ہیں، اور ابھی بھی بہت زیادہ فرم نظر آتی ہیں۔ خاص طور پہ کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو فیڈرل ریزرو کے جو چیئر ہیں پاول، ان کے جو ریمارکس تھے ان کے مطابق یہی ہے کہ US کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ لو رہ سکتے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے بوسٹ ملے گا، انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہتر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو ہے ریفلیکشن نظر آئی ہمیں نہ صرف US مارکیٹ میں بلکہ اور دیگر مارکیٹس میں بھی۔ تو یہ ٹوٹل اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو انڈیکیشن ہے کہ صورتحال جو ہے گلوبلی وہ کافی حد تک جو ہے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو گلوبلی اکانومیز تھی وہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے سفر کیا۔ کئی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئی، صورتحال کافی حد تک جو ہے خراب رہی۔ لیکن ویکسینز جب ہم نے دیکھا کہ ویکسینز کی جو ہے اناؤنسمنٹ آنا شروع ہوئی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ صورتحال کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئی، کانفیڈنس جو ہے وہ انویسٹرز میں بھی نظر آتا رہا، اور اس کے بعد جو ہی ویکسینیشن ڈرائیو سٹارٹ ہوئی اس کے بعد اس کے ریزلٹس بھی بہتر آنا شروع ہوئے، اور اب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے بہت جلد قابو میں آ جائے گی، جس کی کلیئر انڈیکیشن یہی ہے کہ جس طریقے سے اکنامک آپٹیمزم جو ہے گلوبلی اب نظر آ رہا ہے، اس سے کہا جا سکتا ہے کہ واقعی جو ویکسینز ہیں وہ فی الحال کافی حد تک جو ہے کارآمد آ رہی ہیں اس اوورآل صورتحال کو کنٹرول میں لانے کے لیے۔ اسی کی ریفلیکشن ہے کہ جس طریقے سے اس وقت اوورآل اگر ہم دیکھیں کموڈٹی پرائسز کے اندر ایک رن اپ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال کافی حد تک بہتر ہے، گلوبلی اگر ہم کمپیئر کریں تو پہلے بھی پاکستان کی صورتحال کافی حد تک جو ہے ریلیٹیولی بہتر رہی، کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست طریقے سے جو ہے ڈیل کیا گیا، اور جو پھیلاؤ تھا اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھا، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنے حد پہ جو ہے وہ چلتی رہی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ بہتر رہی۔
अगली खबर की तरफ अगर हम चलें तो वो है यूरो बॉन्ड के हवाले से। पाकिस्तान जो है यूरो बॉन्ड इशू करने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। तकरीबन 750 मिलियन यूएस डॉलर से लेके 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो अमाउंट है वो रेज़ किया जा सकता है इस यूरो बॉन्ड के इशू के ज़रिए। पहले खबरें ये थी कि शायद सुकुक बॉन्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि यूरो बॉन्ड को जो है फ़िलहाल तरजीह दी जा रही है। इनिशियली डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड जो है वो इशू किया जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है मार्केट से कि एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मार्केट के अंदर एपेटाइट जो है वो है पाकिस्तानी बॉन्ड्स के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली अट्रैक्टिव यील्ड्स होगी इसके ऊपर। हो सकता है कि इसी वजह से जो है जो गवर्नमेंट जो एम कर रही है कि अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक फेच किए जाए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। डेफिनेटली जो आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम जो है वो रिस्टोर हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट नज़र आएगा इन्वेस्टर्स के अंदर। इस हवाले से भी एक कॉन्फिडेंस होगा और गवर्नमेंट का जो मकसद है कि रिजर्व्स के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए और रिजर्व्स को जो है ग्रेजुअली बिल्ड किया जाए। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए कि रिजर्व्स को जो है ग्रेजुअली बिल्ड किया जाए, ताकि माजी की हुकूमतों में जो हमने देखा कि जिस तरीके से रिजर्व जो है एकदम से जो है डिप्लीट होना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से हमने देखा कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मनफी असरात जो है वो मतलब होते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए गवर्नमेंट को अभी से जो है कोशिशें करनी चाहिए कि जो रिजर्व्स हैं उनको जो है डिप्लीट होने से ना सिर्फ बचाया जाए बल्कि उनमें ग्रेजुअली जो है इजाफा भी जो है किया जाए। तो बज़ाहिर लगता है कि यही स्टेप जो है गवर्नमेंट ले रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है रिजर्व्स को जो है बिल्डअप किया जा रहा है। यही वजह है कि तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स तक के जो है यूरो बॉन्ड, डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इशू करने जा रही है नेक्स्ट मंथ। 750 मिलियन यूएस डॉलर से 1 अरब यूएस डॉलर्स तक जो है वो अमाउंट फैच किया जा सकता है कि, लेकिन एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की यही है कि अराउंड 1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जो है वो इससे जो गवर्नमेंट है वो रेस करने में कामयाब हो पाएगी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसमें किस हद तक जो है कामयाब हो पाती है या नहीं। स्टील बार की अगर हम बात करें, हमने कई शोज़ में बात की कि जिस तरीके से रीबार्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से जो है डोमेस्टिक मार्केट में हमें बढ़ते हुए नज़र आई और कंपनीज़ ने जो है इस पर बात की कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल की कीमतें जो है बढ़ी हैं उसका जो इम्पेक्ट है उसको जो है पास ऑन किया गया है। डेफिनेटली जो 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 डिमांड थी डोमेस्टिकली, अगर हम देखें जो डिमांड थी स्टील प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा बेहतर रही। यही वजह है कि कंपनीज़ को भी काफ़ी हद तक जो है वो इजी रहा, जो 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 बढ़ती हुई कॉस्ट है उसका प्रेशर जो है उसका जो इम्पैक्ट है उसको पास ऑन करने में काफ़ी हद तक जो है वो इजी रहे। लेकिन अब जो है कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत कम होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें रिसेंटली जो हाई प्राइस लगी डोमेस्टिक, अगर हम स्टील रीबार प्राइसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,39,500 से लेके 1,42,500 तक जो है वो प्राइसेस जा पहुंची थी, जबकि अब प्राइसेस के अंदर जो है वो कुछ कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और तकरीबन 1,32,500 से लेके 1,35,000 पर टन तक जो कीमतें हैं वो लोकल मार्केट में पहुंच चुकी हैं। बज़ाहिर कीमतें जो हैं फ़िलहाल उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कमी वो हुई है। डेफिनेटली इससे बिल्डर्स को, ना सिर्फ बिल्डर्स को फ़ायदा होगा बल्कि आम लोग जो अपने घर जो है तामीर कर रहे हैं उनको भी डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम हाई राइजिंग बिल्डिंग की बात करें तो ओवरऑल जो कॉस्ट में जो स्टील का जो पोर्शन होता है हाई राइजिंग बिल्डिंग के अंदर वो तकरीबन 35 से 40% होता है। वहीं अगर हम बात करें जो घरों की तामीर होती है उसमें जो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है उसमें टोटल कॉस्ट का जो तकरीबन 15 से 20% होता है वो स्टील का होता है, रीबार्स का होता है। तो डेफिनेटली प्राइसेस में जो गिरावट आई है उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा बिल्डर्स को और आम लोगों को जो कि अपने ज़ाती घर जो है इस वक्त तामीर कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर जो स्क्रैप की जो प्राइसेस हैं उनमें इसी तरह जो है इजाफा होता रहा तो जो कीमतें हैं वो दोबारा जो है हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकती हैं। अब देखते हैं कि आया जो स्क्रैप की प्राइसेस है वो फर्दर उस पर जो है कमी हो पाती है या नहीं, क्योंकि अगर कीमतें वहाँ डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ती हैं तो लोकली हमें जो प्राइसेस है स्टील की वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगी। इसके अलावा मार्केट्स की अगर हम बात करें, मार्केट का अगर हम जायज़ा लें तो यूएस मार्केट में कल हमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई। जैसा कि अभी हमने बात भी की कि कल जो फेडरल रिज़र्व के जो चेयर हैं पाउल, उनकी जो रिमार्क्स थे इंटरेस्ट रेट को लेके उसकी वजह से हमने देखा कि कल मार्केट के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। मार्केट में बज़ाहिर लगा कि दोबारा जो बायर्स हैं वो
एक्टिव हुए हैं, ना सिर्फ डाउ जोन्स में बल्कि नैस्डैक में भी हमें कल ज़बरदस्त किस्म की जो है बाइंग नज़र आई। डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे एक तवील दौरानिए के लिए तवील अरसे तक जो है वो इन करंट लेवल्स पे रहते हैं तो उससे डेफिनेटली इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीपर रेट्स पे जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के लिए अवेलेबल होगी, बोरोविंग कॉस्ट कम होगी, तो उससे डेफिनेटली इकॉनमी को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी। यही वजह है कि उसका जो इम्पैक्ट है कल हमें यूएस मार्केट में नज़र आया। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स में तकरीबन 424 पॉइंट का इजाफा हुआ और अपना तकरीबन जो नेक्स्ट जो नफसियाती हद है 32,000 उससे थोड़ा ही नीचे जो है मार्केट क्लोज हुई। अब लगता है कि जो बुल्स का जो एम है वो यही है कि जो अगली जो नफसियाती हद है 32,000 की उसको जो है जल्द अज जल्द अबूर किया जाए, और क्योंकि मार्केट अब उससे ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से कल जो रिमार्क्स आई हैं उसके बाद जो मार्केट ने रिएक्ट किया है उससे लगता है कि दोबारा से जो मार्केट के अंदर जो बुल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी तकरीबन यही सूरत हाल नज़र आई। इससे कबल जो है कुछ सेशंस हम देख रहे थे कि ख़ास तौर पे नेस्डेक में जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही थी, सेलर्स जो है उनकी जो ग्रिप है वो हमें फर्म नज़र आ रही थी, लेकिन कल सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील होते हुए नज़र आई। कल डाउ जोन्स की तरह नेस्डेक में भी तेज़ी नज़र आई, तकरीबन 132 पॉइंट का कल जो है वो नेस्डेक के ट्रेडिंग सेशन में जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि कल ज़बरदस्त रही, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज हमें एशियन मार्केट्स में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। कल इवन जो मार्केट्स थी कल जो है कल मिला जुला रुझान हमें नज़र आ रहा था एशियन मार्केट्स में, लेकिन कल इंडियन मार्केट की कल भी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। लेकिन आज यूएस मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है एशियन मार्केट्स में नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो है इस वक्त ज़बरदस्त पॉइंट का जो है इजाफा किए हुए हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आज की जो परफॉर्मेंस है उस पर इसका इम्पैक्ट आ पाता है या नहीं, क्योंकि कल की अगर हम बात करें कि कल जो KSE 100 इंडेक्स का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें कल हमें ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आई। कल भी हमें बेयर्स की जो डोमिनेंस है वो नज़र आई। तकरीबन 366 पॉइंट जो है कल मार्केट ने लूज़ किए और तकरीबन 45,362 के लेवल पे कल का जो सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम रहा उसमें तकरीबन 9.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और तकरीबन 281 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। अब देखते हैं कि आज मार्केट का सेशन किस तरीके से रहता है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस रही कल और जो दीगर जो आज एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं ज़बरदस्त तेज़ी उनमें नज़र आ रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में हमें जो है रिवाइवल नज़र आएगा, बुल्स का दोबारा से हमें नज़र आएगा कि बुल जो है वो मार्केट में एक्टिव हो। उम्मीद की जा सकती है कि आज का सेशन मार्केट का जो है वो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि आया रियलिटी के अंदर जो है मार्केट का सेशन जो है वो बेहतर हो पाता है या नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंटली मार्केट जो है अब प्रॉफिट टेकिंग उसमें नज़र आ रही थी। अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो करेक्शन है वो भी हो चुकी है, तो एक अच्छे लेवल जो है वो बायर्स के लिए भी अब बन चुके हैं। मेन इवेंट बाज़ाहिर लगता है मार्केट पर जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है थोड़ी बहुत करेक्शन हमें नज़र आ रही है। गालिबन जो अनसर्टेनिटी है सेनेट के इलेक्शंस को लेके उसका इम्पैक्ट जो है कह सकते हैं कि शायद मार्केट पे वो नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि आज जो है मार्केट जो है अपना रुख बदल के दोबारा जो ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था, उसकी तरफ वापस आ पाती है या नहीं। कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट की जो बुल्स एक्टिविटी है उसको रिवाइव करने में कामयाब हो पाएंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।